कोऑर्डिनेटर रवि प्रकाश जी जैन और हमारे नॉर्दर्न रीजन के वाइस चेयरमैन रवि जी से कि सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करके भारी साहब को ओवर करें। रवि भैया शुरू करते हैं साहब, है ना? अच्छा, कोई बोल रहे हैं? एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। रवि भैया बोलिए। सभी को मेरा जय हिंद। हमारा ये जो 10 लक्षण पर्व पे ये जो लगातार प्रवचन श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमें भारिल साहब का प्रवचन का लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोगों से मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है, वो एक बार जो जुड़ जाता है वो कंटिन्यू इसी से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि जो प्रवचन में जो स्पीड अप है और लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है और जो बात कही जा रही है वो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच रही है और वो अपने आप को आत्म मंथन करने के लिए मजबूर हो जाता है, जो भारिल साहब अपने प्रवचन श्रृंखला में कह रहे हैं। हमें खुशी है कि ये प्रवचन श्रृंखला निरंतर हमारे 23 अगस्त से जो कंटिन्यू चल रही है, आज 31 अगस्त है और ये इसका सभी लोग काफी मतलब इसको लाभ ले रहे हैं। मैं हमारे नॉर्दर्न रीजन की तरफ से भारिल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनका ये हमें सानिध्य मिला है। ये शायद पहली बार है कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की ओर से या नॉर्दर्न रीजन की ओर से इस तरीके की ये श्रृंखला चालू की गई है। मैं हमारे ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारिल साहब से कि आज का अपना कार्यक्रम शुरू करें। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो दस लक्षण महापर्व कल पूरे होंगे और मुझे पूरा एक विश्वास है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। कि ये 10 लक्षण महापर्व में हम कुछ साथ लेके उठे हैं और इस महापर्व में हमने कुछ निर्णय किया है अपने आप के साथ। हमने कुछ निर्णय किया इस बात के साथ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये मनुष्य भव जो हमें बहुत मुश्किलों से मिला है, न जाने कितने पुण्य कर्म किए, न जाने कितने भव हमने कष्टों में काटे हैं, उसके बाद ये अनुभव मिला और ये पूरा ना चला जाए। आपको पता है कि पशुओं में और मनुष्यों में क्या फर्क होता है? पशु और मनुष्य में एक ही फर्क होता है, दो संज्ञाएं होती हैं पशु में, एक आहार संज्ञा और एक मैथुन संज्ञा। पशु सेक्स करता है और खाना खाता है, और अगर मनुष्य ने भी ये दो ही काम करे और कुछ नहीं किया तो मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं रहा। मैंने होल्ड किया है, पॉज दिया है सिर्फ सोचने के लिए। ये सोचने के लिए मैंने सिर्फ पॉज दिया है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम भी तो एक काम में व्यस्त हो गए। हमारे पास मौका ये है कि हम इस बात के लिए चिंतन कर सकें, विचार कर सकें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं, मैं दुखी क्यों हूं, ये दुख का स्वरूप क्या है। और कल जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया, उससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। उसके बाद भी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, कुछ फोन आए। आप लोगों ने जो क्वेरी की, जो आपने पूछा, जो आपकी उत्सुकता थी, और उससे समझ लो कि काम हो गया। उससे लग गया कि मैंने कहा बार बार कि कौन बनेगा भगवान, कौन बनेगा? तो योगेंदु देव ने एक बात कही है, आचार्य योगेंदु देव ने कहा है कि जिसने भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुनी
वो शब्द है रुचि पूर्वक। उसमें ये नहीं लिखा है कि समझ में आई कि नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है कि कितनी याद हुई कि नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है कि तुमने ये आचरण कर पाए कि नहीं। उसमें आचार्य देव ने लिखा है कि रुचि पूर्वक सुनी, मतलब इंटरेस्ट के साथ सुनी, उत्साह के साथ सुनी, ये मेरी बात है, ये सुना तो समझ लेना कि वो समझ में भी पूरी आएगी। जब समझ में पूरी आएगी तो आचरण में पूरी आएगी, और आचरण में पूरी आएगी तो कल्याण हो जाएगा। तो शुरुआत तो रुचि से होनी है। मैं बोझिल होकर सुन रहा हूं या मैं रुचि से सुन रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने रुचि दिखाई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम हो गया। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए बड़ा काम हो गया। आपके लिए नहीं, ये मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा काम हो गया। भाई साहब, छोटा काम मत समझना आप। ये छोटी बात नहीं है कि आपने रुचि जागृत की, ये कहा कि मैं 15 मिनट रोज स्वाध्याय करूंगा, और आपने रुचि पूर्वक ये बात कही और ये नियम लिया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपका संसार समुद्र नजदीक आ गया। क्योंकि तो ऐसे भी होंगे, इसमें भी ऐसे होंगे, ऐसे थोड़ी जितने सुन रहे हो सबने यहां कर ली। इसमें भी ऐसे होंगे कि नहीं 10 दिन बहुत हो गए, कर तो लिया 10 दिनों, क्या करें, मर जाए क्या। इसमें भी ऐसे होंगे, इसमें भी ऐसे होंगे कि नहीं अब नहीं करना है। वो जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे पता है क्यों सुन रहे हैं कि यार वो हम अगर सामने आ जाएंगे तो भाई साहब हमारा नाम ले लेंगे, इसे यूट्यूब पे सुन लो पीछे पीछे तो ही बढ़िया है। मैं तो बहुत प्रेम से स्नेह से आपका नाम लेता हूँ। तो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वे अलग हैं, और वो जो सुनते रहेंगे वे अलग है। वे जब सुनेंगे तब उन्हें बात समझ में आ जाएगी तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन आपने जो बात कही है वो मेरे लिए बहुत उत्साहजनक है। वो मेरे लिए वो बहुत उत्साहजनक बात है। मेरे लिए वो प्रसन्नता की बात है कि आपने ये निर्णय किया, और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं जो मैंने आपसे बात कही कि हम इसे पूरा करेंगे, और मैं आज इसकी बात आपसे करूंगा। 15 मिनट स्वाध्याय का मतलब कि आपने भगवान की वाणी को सुनना शुरू किया। 15 मिनट स्वाध्याय का मतलब जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो गए। 15 मिनट स्वाध्याय का मतलब कि ये मुझे सही मार्ग पे मैं चल पड़ा, मैं सही ट्रैक पे आ गया, मेरी दिशा सही हो गई। क्या फर्क है, मुझे दिल्ली जाना है यहां से, तो मेरी दिशा अगर आगरा की तरफ हो तो कब पहुंचूंगा दिल्ली। लेकिन अगर किसी ने मेरा पकड़ के मुंह मोड़ दिया, अब चिंता नहीं है, अब तू दिल्ली एक दिन पहुंचेगा जरूर, क्योंकि तेरी दिशा सही हो गई है। ये अलग बात है कि तुम 5 घंटे में दिल्ली पहुंचोगे कि 5 दिन में पहुंचोगे, लेकिन दिशा सही हो गई तो पहुंच जाओगे। अगर आपने 15 मिनट स्वाध्याय का नियम ले लिया है तो आपकी दिशा सही हो गई है भाई साहब। अब 15 मिनट करते हो कि 1 घंटा करते हो कि 4 घंटा करते हो, ये तो हो जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इससे कोई रुचि जगेगी तो वे 2-4 घंटे भी हो जाएंगे, लेकिन 15 मिनट से शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत से काम हो जाएगा। संजय सोनी कह रहे हैं मैंने शुरुआत कर दी अभी से, चैट बॉक्स में मैसेज आया है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं आज आपको करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। आपका काम सिर्फ निर्णय लेने का है, बाकी काम हमारा है। हम बात एक करेंगे इस बात के लिए कि आखिर ये दुख का कारण क्या है और क्यों हम दुखी हैं। इस बात की आज मैं चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। और एक व्यक्ति आपके जैन सोशल ग्रुप पे 001 करके पीयूष जैन आईडी है, और महिला मंडल की आईडी पे हिंदी में पीयूष जैन लिखा है। पीयूष इसका नाम चेंज करके इसको भी 001 कर लो, तो हिंदी में पीयूष जैन कौन टाइप करेगा। और महासमिति पे पंडित टोटमल स्मारक के नाम से आईडी है। मैं चाहता हूं आप लोग जरा इसको स्पॉटलाइट पे ले लो, तीनों होस्ट। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। जो होस्ट है ना, तीनों के अलग अलग, मैंने तीनों के नाम बताए सोशल ग्रुप में। रवि भैया, रवि जी पढ़। हाँ, आप स्पॉटलाइट पे ले लो 00। हाँ, ये आपके आ गए। महिला मंडल में तो पीयूष जी आ गए हैं, और रवि जी पर कहाँ है, इसमें लो 001 पीयूष जी, और यहाँ टोटल स्मारक के नाम पर भैया संकेत है, सम्यक है। महासमिति में कौन कर रहे हैं?
रवि भैया महासमिति में कौन कर रहा है? अशोक जी सम्यक कर रहा है ना? कोई नाम बताया उसको तो हाईलाइट करो एक सम्यक बार। है? हाँ, अरे यार सॉरी आपको पोस्ट में रुक जाओ, नहीं कर दूंगा अब तो। रुकिए रुकिए रुकिए। एक सेकंड, हाँ ये हो गया। ये पीयूष आ गए यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ भैया? एक सेकंड। हाँ रवि भैया एक बार भाई साहब क्या नाम बता रहे हैं? ये पीयूष जी है, मैंने कर पीयूष दिया। जैन को हाईलाइट करो एक बार। मैंने पीयूष कर जैन दिया को भाई साहब, मैंने तो कर क्या हो दिया। गया? तो ये पीयूष जी आपके सामने आ गए हैं। ये मैं पीयूष जी का परिचय आपको दे दूं, बहुत सारे लोग पीयूष जी को जानते होंगे। ये हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये पंडित टोडर स्मारक के मैनेजर हैं। पूरी गतिविधियां पीयूष जी के मैनेजरत्व में चलती हैं सारी की सारी। पीयूष जी ने शास्त्री किया है, पीयूष जी ने आचार्य किया है, पीयूष जी ने न्याय के बहुत अच्छे विद्वान हैं। पीयूष जी इस चीज के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर धर्म की शुरुआत करनी हो तो कहाँ से शुरुआत कर सकता है और कैसे शुरुआत कर सकता है। पीयूष, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो पीयूष इस बात के लिए बहुत माहिर हैं। इस बात के लिए इनके सिद्ध हस्त हैं ये कि अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत करनी हो जनागम की तो कैसे की जा सकती है। और एक हम मुक्त विद्यापीठ का कार्यक्रम करते हैं, उसको पीयूष जी करते हैं। पीयूष जी बहुत उत्साहित है। ये दो कामों में लगे हैं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार की गतिविधियों के लिए। मैंने पीयूष से आज निवेदन किया कि हम तुमसे 1 घंटा हफ्ते में चाहते हैं इस बात के लिए कि जिन लोगों ने 15 मिनट स्वाध्याय का नियम लिया है, 2 शनिवार की शाम 9 बजे से लेके 9:45 बजे तक 45 मिनट आपको अगर समय आगे पीछे करना हो तो आप लोग कर लेना। आधा घंटे आगे या पीछे करना हो, मैंने इसलिए 9 बजे कहा, आप लोग से फ्री हो जाओ, दुकान व्यापार आपका से फ्री होके और फिर आप शुरू कर दो। तो आपको 15 मिनट 45 मिनट आपको करना है ये काम, और 15-45 मिनट रोज पीयूष जी आपको वो बात समझाएंगे कि कहाँ से जनागम की शुरुआत हो, और जो आपने 7 दिन में जो आपने स्वाध्याय किया उसके कुछ प्रश्नोत्तर होंगे तो पीयूष जी उन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अब मैं आपको कल तक एक लिस्ट भी भिजवा दूंगा और पहुंचा देंगे वो लिस्ट, जिस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ने हैं और उन ग्रंथों के बाद आपको कौन सा ग्रंथ और पढ़ना है। तो बुक भी आपके पास पहुंच जाएगी। वो ग्रंथ मिलेंगे कैसे, वो नंबर भी हम आपको दे देंगे। और अभी अगर पॉसिबल है कि पीयूष हम निशु को बुला सकते हैं? नहीं, नंबर है, नंबर हम दे सकते हैं। कल तक मैं आपको नंबर भाई साहब मैं ज्वाइन हूँ। ज्वाइन हो तो जरा आ जाओ, जरा कहाँ हो तुम ज्वाइन? निशु शास्त्री के नाम से हूँ यहाँ पर। अच्छा, निशु शास्त्री के नाम से हो तुम। ये निशु शास्त्री हैं, ये हमारा साहित्य विभाग को संभालते हैं। आप बिल्कुल निशु शास्त्री के नाम से दिखाई दे रहा जरा। और निशु में NE करता है भैया, क्या करता है? हाँ ये आ गया निशु शास्त्री। हाँ ये निशु शास्त्री हैं और ये भी हमारे साहित्य विभाग को संभालते हैं, निशु शास्त्री। और ये निशु जी का हम आपको नंबर, एक बार निशु तुम्हारा नंबर बोल दो, चैट बॉक्स में लिख दो जरा। तो निशु शास्त्री आपको जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी साहित्य आपको चाहिए होगा, ये साहित्य को भेजने की व्यवस्था आपके लिए करेंगे। आपका नंबर इनके पास आ रहा है। आपको पीयूष जी के बारे में कोई बात करनी है, आपको मेरे बारे में कोई बात करनी है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये आपको, ये भी शास्त्रीय विद्वान है। ये जितने लोग हमारे जो काम कर रहे हैं वे सब शास्त्रीय विद्वान है। ये अपने आप में अलग क्लास चलाते हैं, ये पढ़ाते हैं लोगों को। तो आपको कोई प्रश्न होगा तो उत्तर देंगे, कोई शंका हुई तो ये समाधान करेंगे, और आपको पीयूष जी से कॉन्टेक्ट करना होगा तो ये करवा देंगे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर चैनल बन जाए जिससे सब कुछ सुविधा हो जाए। तो निशु का नंबर आपको मिल जाएगा, साहित्य आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी, सब आपके पास पहुंच जाएगा। आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सारी व्यवस्था आपको उचित समय पे कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और 2 मिनट में तुम कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ बोलो पीयूष, अपने आप को अनम्यूट कर लो। महासमिति वाले में अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। महासमिति में, हाँ महासमिति में भी, हाँ कर दिया। नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है कि बहुत बढ़िया थॉट है कि हम एक कदम भी अगर रोज चलेंगे
तो हम 365 दिन में 365 कदम आगे जाएंगे। और हम अच्छी बात है कि ABCD से शुरू करेंगे। ABCD से शुरू करेंगे तो हम जैन दर्शन की बेसिक बातें जो हमने आज तक पता नहीं क्या क्या सीख रखा है, कई सारी चीजें हम प्रॉपर वे में सीखेंगे और हम तत्व ज्ञान की ओर सही तरीके से पढ़ सकेंगे। आप सबने फैसला किया, इसके लिए बहुत मजा है और मैं आप सबके साथ हूँ, इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है। आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूँ। बहुत धन्यवाद पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है और इसके बाद भी जब भी जिस चीज की जरूरत होगी तो हम वो काम करेंगे। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। थैंक यू नीशू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा विषय ये था कि हम दुखी क्यों हैं, उसका कारण क्या है। मुद्दा इस बात का है कि अगर हम अपनी दुखों की लिस्ट बनाते हैं तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी और वो चीज ये होगी कि जब भी दुख होता है तो हम किस बात से कहते हैं। मैं अगर आपके साथ फिजिकल होता तो मैं आपसे कहता कि बताओ किस वजह से दुख है, तो कोई जब मैं पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा वो नहीं करता जो मैं चाहता, इसलिए दुखी है। मेरी माता है, बहन, हम इसलिए दुखी हैं कि मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा है। हम इसलिए दुखी हैं कि मैं बीमार हो रहा हूं। हम इसलिए दुखी हैं कि मुझे किसी ने गाली दे दी। ऐसी ढेर सारी बातें। इन सब बातों में अगर एक कॉमन फैक्टर देखोगे तो दो बातें कॉमन है। अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लगा के दिखा देता। दो बातें कॉमन है। कौन सी दो बातें कॉमन है? एक बात ये कॉमन है, मैं, मेरा या अपना। और दूसरी कॉमन बात यह है, मैं ये चाहता हूं वो नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता था वो हो गया। तो दूसरी बात हो गई कॉमन, मेरी इच्छा। दो ही बातें कॉमन है, मैं और मेरी इच्छा, मेरा और मेरी चाहत, अपना और मेरी चाहत। यही हुआ ना। बोलो सूर्य प्रकाश जी, इसके अलावा क्या है? सारे दुख की जड़ क्या है? मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, ये दुख हो रहा है ना। किसी को मैं बहुत पतला हो रहा हूं। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर हो गया मैं, अपना और मेरी इच्छा। अब मैं ठीक कैसे करता हूं बिनी? मेरा अटैक कहां है? मेरी सारी तकलीफ इस बात की, इस दिन से अगर आप देख रहे होगे तो हमारा सारा डिस्कशन इस बात पर है कि तकलीफ कहीं और है, मैं चोट कहीं और मार रहा हूं। जहां तकलीफ है वो चोट नहीं मार रहा। एक पिक्चर आई थी दिलीप कुमार की और राज बब्बर की। तो दिलीप कुमार की वो क्लॉथ मिल खराब हो गई, मशीन बड़ी खराब हो गई, कपड़े की मशीन। तो उसने बुलाया, राज बब्बर आया और राज बब्बर ने एक हथौड़ा मारा, मशीन ठीक हो गई। उसने कहा 1000 रुपए दो। तो दिलीप कुमार जी बोलते हैं यार 1000 रुपए एक हथौड़े मारने के? तो राज बब्बर ने कहा वो पिक्चर याद आ गई होगी जो मेरी उम्र के लोग हैं। तो राज बब्बर बोलता है बाबूजी हथौड़ा मारने का तो 1 ही रुपया है, लेकिन 99 रुपए नहीं, 999 रुपए इस बात के हैं हथौड़ा किस जगह मारा जाए। अरे हम ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं हम ठीक कहां करें, किसे ठीक करें। मैं परवस्तु को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, और ठीक करना है मुझे कहीं और। किसे ठीक करूं मैं? कहां ठीक करने की मुझे जरूरत पड़ी है? मैं ठीक वहां कर रहा हूं जहां मेरी जरूरत नहीं है, और मैं ठीक मुझे वहां करना चाहिए जहां मैं करना चाहता हूं। क्यों इनको सबको म्यूट कर दो ना। तकलीफ इस बात की है कि दर्द मेरा है, अपना है, और ये मेरे अपनेपन का चोट मुझे अपने पे करनी है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई मर गया, मुझे दुख इस बात का है कि अपना मर गया। मरने की तकलीफ होती है क्या? रोज सुबह अखबार पढ़ते हो और अखबार पढ़ने में कितने सारे कि बस खड्डे में गिरी, 10 मरे, 20 घायल। जब हम ये खबर पढ़ते हैं तो नवीन सेन जी, हमारे चाय की चुस्की में जो डिस्टेंस है ना,
कि एक चाय की चुस्की से जो दूसरी चाय की चुस्की लेते हैं उन दोनों में फर्क भी नहीं पड़ता। और हम खबर पढ़ लेते हैं, डीपी जैन साहब, एसपी जैन साहब बताओ, पढ़ लेते हैं ना खबर। तो मरने से दुख हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ, एक दिन सुबह हम अखबार पढ़ रहे थे, दिल्ली से एक बस आ रही थी जयपुर, और वो बस का एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए। और मैं पत्नी से, मैं चाय पी रहा हूं, मैं पत्नी से कह रहा हूं, अरे बस आ रही थी और 10 लोग मर गए, पता नहीं लोग कैसे चलते हैं। और रसोई में से उसकी आवाज आती है, सुनो जी, अपना पप्पू भी कल दिल्ली गया था। अभी इतनी सी खबर आई है कि पप्पू दिल्ली गया था। अब मैं पूछ रहा हूं कि वो चाय जिस तरीके से पी जा रही थी, जो चुस्की जिस तरीके से ली जा रही थी, वो वैसी ही चुस्की ली जाएगी? शैलेश भाई बताओ, नहीं ना। अब वो कहती है कि वो भी रात को 12 बजे ही चला था और कहा था उसने 7 बजे तक जयपुर पहुंच जाऊंगा। अभी ये पता नहीं है कि वो इस बस में है कि नहीं है, कार से आ रहा है, बस से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, हवाई जहाज से आ रहा है? क्या कह रही है? कहा सोचा था 12 बजे, पागल है। वो कहती मैं कब पागल हूं, मैंने क्या किया? अब तुम्हारा कप उठेगा चाय का? अभी तो चुस्की में फर्क आया था, अब फर्क चाय का कब उठेगा? और अब पता चला उसके दोस्त से कि उसके पास व्हाट्सएप आया था, उसने सेल्फी डाली थी बस में बैठते हुए। अब बनियान गीली हो गई, आशीष चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी चाय। तुम्हें तो ठंडी चाय पसंद नहीं है, पी लो ना। कैसी बातें करते हो? मैं पूछता हूं, 5 मिनट के अंतर से हमारे परिणामों में कितना फर्क आया? जब पता चला 10 मर गए, हमें कोई असर नहीं हुआ। जब पता चला कि मेरा पप्पू दिल्ली से आ रहा था, चाय छूट गई, चाय का अंतराल हो गया। जब पता चला कि वो 12 बजे की बस में आया था, तो मैं पूछता हूं कि मरने में दुख है कि अपने मरने में दुख है? अपनों के मरने में दुख है, मरने में दुख नहीं है। तो अभी हमें ये सोचना है कि दुख है कहां। कोरोना हो गया, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि आज 80,000 लोग हो गए, फर्क पड़ रहा है? हम पंचायती के अलावा क्या करते हैं? सिर्फ पंचायती के अलावा क्या करते हैं मुझे बताओ। अच्छा, ये सरकार क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है, ठीमका क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या करते हैं हम? लेकिन पता चला मेरे बेटे को हो गया, अब इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ। कोरोना में दुख है? अपने को कोरोना हुआ उसमें दुख है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें अटैक कहां करना है, हमें तकलीफ कहां है, और हम कर कहां रहे हैं? हम कोरोना को ठीक करने जा रहे हैं क्या? हम मौत को ठीक करने जा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे आके कहा कि 1000 और 500 के नोट बंद। तुम्हें किस बात का दुख हुआ? सबसे अपनी तिजोरी जाके देखी कितने रखे हैं, कि हमारे पास 1 ही लाख के थे, और तुरंत पता चला कि पड़ोसी के पास 1 करोड़ के थे। अब मुझे बताओ, तुम्हें दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है? और ये वो पड़ोसी है जिसे तुम्हारे बहुत प्राण प्रिय है। क्यों संचित बता? ये वो पड़ोसी है जिसे तुम्हारे बहुत प्राण प्रिय है। अपने 1 लाख के दुख से भी ज्यादा बड़ी खुशी ही पड़ोसी के 1 करोड़ की हो गई। तो वो नोटबंदी दुख का कारण है कि सुख का कारण है? समझाओ तो सही मुझे। मौत दुख का कारण होती तो आतंकवादी की मौत हो जाती है, तो तुम्हारे वैसे ही परिणाम होते हैं जैसे अपने की मौत होती है। तो मौत दुख का कारण है कि सुख का कारण है?
कोरोना दुख का कारण है कि सुख का कारण है? नोटबंदी किसका कारण है? अरे ये पर पदार्थ हैं, ये पर वस्तु हैं, ये संयोग हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं ना दुख के कारण ना सुख के कारण है। एक चीज से मुझे आज दुख होता है और उसी चीज से मुझे कल खुशी हो जाती है। वो एक ही चीज से लड़की पैदा हो जाना दुख का कारण है, सुख का कारण है? तो सुनो, 6 लड़के हो जाएं और 7वीं लड़की होए तो प्रसन्नता होती है। तो लड़की का क्या कारण भाई? और 6 लड़की हो जाए और 1 लड़का हो जाए तो सुख का कारण हो जाता है। और हो ही नहीं रही हो तो कि कोई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए, चाहिए। तो संतान सुख के कारण, सुख से आती, सुख का कारण है कि दुख का कारण है? लड़की सुख का कारण है, दुख का कारण है? सोचो तो सही, हम अटैक कहां कर रहे हैं और होना क्या है? शेयर का भाव बढ़ रहा हो तो सुख का कारण है, और घट रहा हो तो दुख का कारण है। जिसने शॉर्ट कर रखे हो वो कुछ और चाहता है, जिसने खरीद रखे हो तो वो कुछ और चाहता है, जिसने बेच रखे हो तो कुछ और चाहता है। अगल बगल में 2 आदमी बैठे होते हैं, एक खुश होता है एक दुखी होता है, तो पर पदार्थों से कुछ कहां हुआ? इस बात को पहले एस्टेब्लिश करो। और मैं कहां तक दुख में अनादिकाल से किसे दोष दे रहा हूं? परिस्थितियों को। मैं अनादिकाल से दुख किसको, दोष किसको दे रहा हूं? जन्म भर से इसके कारण, इसने ऐसा किया, उसने कैसा किया। एक मकान में आग लग गई, पिताजी बैठ कर रोने लगे, हाय राम मकान जल गया, हाय राम मकान जल गया, हाय राम मकान जल गया। छोटा बेटा आया, बोले पिताजी सुनो, ये मकान तो अपन ने परसों बेच दिया। अच्छा बेच दिया? देखो मकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई। पिताजी में कितना परिवर्तन आ गया कितनी सी देर में। रोते रोते चीखते चीखते चिल्लाते मकान में आग लग गई। पहले जो बोल रहा था मकान में आग लगी और अब जो बोल रहा है मकान में आग लगी, उसमें फर्क है कि नहीं बोलने में? बोलो हरेश भाई। है बैठ गया शांति से, बोले यार चाय तो मंगाओ। चाय आ गई, इतनी देर में बड़ा बेटा आया, अरे पिताजी मकान जल गया। तो बाप बोलता अपने बेच दिया ना। पिताजी बेच तो दिया था परसों, लेकिन कल डील कैंसिल हो गई और साई वापस आ गई है। मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया। फिर चालू हो गया। क्या नाटकखोरी है ये? क्या ड्रामेबाजी है ये? क्या तमाशा है ये? मकान जलने में दुख है? बोलो महेंद्र भाई, महेंद्र गिरधरवाल, मैं 10 दिन में सीख ही जाऊंगा तुम्हारा नाम बोलना। मकान के जलने में दुख है कि अपने मकान के जलने में दुख है? तो दुख क्या मकान में हुआ कि अपनेपन में हुआ? एक लड़का अपने पिताजी से कह रहा था, पिताजी बहुत दिन हो गए, 3 साल हो गए चप्पल पहनते पहनते, और ये मेरी चप्पल ना मेरी टूट गई है, अब बदलवा दो। तो बाप कहता है तुझे पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं नालायक? इतनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, अभी जाके उसको दे दे मोची को, वो ठीक कर देगा, अभी और चलेगी 6 महीने। बेटा बेचारा क्या करे, बेटा क्या करे, कुछ बात नहीं। अब मंदिर के बाप बेटा दोनों जब प्रवचन से लौट रहे थे तो चप्पल ढूंढी तो नहीं मिली, और बेटा कह रहा पापा पापा चप्पल खो गई, पापा पापा चप्पल खो गई। अब बेटा खुश हो रहा है और बाप दुखी हो रहा है, चप्पल खो गई। बुलाओ अध्यक्ष को, बुलाओ मंत्री को, क्या मैनेजमेंट कर रखा है ये? क्या ऐसे कोई चप्पल खोती है क्या? ये तरीका चप्पल खोने का? ये मंदिर है और बच्चा मन ही मन खुश हो रहा है, चप्पल खो गई, अब नहीं मिलेगी, चप्पल खो गई, नहीं मिलेगी, और बाप गुस्से में है। 2-4 लोग लगे चप्पल ढूंढने में, पता चला कि वो पैर पहुंच के नीचे चप्पल दब गई थी। तो ये चिल्ला, भाई साहब यही वाली चप्पल है क्या? जैसी चप्पल मिली तो पिताजी खुश, वाह चप्पल मिल गई, और बेटा दुखी, मिल गई क्या? बोलो सोफी, चप्पल वही है। कौन कहता है कि चप्पल के चोरी जाने से दुख होता है? कौन कहता है कि चप्पल के मिल जाने से खुशी मिलती है? चप्पल के ना जाने से दुख होता है।
ना चप्पल के मिलने से खुशी होती है। खुशी और दुख का संबंध किसी वस्तु के आने जाने से नहीं है, उस वस्तु में अपनेपन से है। उसे मान लिया था कि ये वस्तु मेरी तो नहीं है, उसे मान लिया था कि मेरी नहीं दिख रही है। दुख किसमें है, नक्की तो करो, एस्टेब्लिश कर लो कि दुख है कि हमारे क्या हालात हो गए हैं। हमने अपना 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 एंटीना खड़ा कर रखा है। जो वस्तु मुझे दिखाई देती है मैं टर्न करके उसे अपना बना लेता हूं कि मेरी है। ट्रेन में बैठो भोपाल स्टेशन से और आपकी सीट नंबर है 33, तो आप ट्रेन में चढ़े तो आप क्या कहते हो, मेरी सीट कहाँ है, मेरी सीट कहाँ है, मेरी सीट कहाँ है? मेरे बाप की सीट है। और कोई अगर मेरी सीट पे बैठ जाए तो भाई साहब मेरी सीट है, उठो, सीट तेरी हो गई। और सीट अगर थोड़ी सी फटी रह गई तो अरे ये मेरी सीट फटी है, मेरी सीट हो गई। अरे पागल, 3 घंटे बाद तुझे उतरना है, बीना पे तू उतर जाएगा और एक तू 3 घंटे के लिए तू इतना परेशान। बुलाओ, उसकी कंप्लेन बुक मंगाओ, मैं कंप्लेन बुक में लिखूंगा। ये कोई तरीका होता है कि मेरी सीट फटी हुई है, मेरी सीट पे लोग बैठ गए, टीटी को बुलाओ, मेरी हो गई। भोपाल स्टेशन पे तू बैठा, उसके 1 मिनट पहले तेरी थी नहीं, बीना पे तू उतर जाएगा, उसके 1 मिनट बाद तेरी रहेगी नहीं। और इतनी 3 घंटे के लिए तेरा सीट से इतना अपनापन हो गया, इतना अपनापन हो गया कि वो सीट में कुछ होता है तुझे लगता है कि मैं लुट गया, वो सीट अच्छी होती तो लगता है कि मुझे कुछ मिल गया। प्रवृत्ति तो देखो, कोई बैठना नहीं चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी सीट है। जब मॉल में जाओ, शॉपर स्टॉप में एक टी शर्ट पहनने के लिए, और जब टी शर्ट, सोचना जरा जरा मेरे साथ चलना, ये सफर को तय करना मेरे साथ, कि जब आपकी पत्नी लाई इधर ये वाली टी शर्ट ट्राई कर लेना, तो जब उसने आपको हाथ में दी तब आप कैसी निर्णय की स्थिति में होते हो। फिर आप जाते हो अंदर ट्रायल रूम में भी नहीं, और ट्रायल रूम में जब पहनते हो तब आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है, क्या आप निर्णायक स्थिति में होते हो, अच्छी है कि नहीं है। अभी अच्छी और नहीं का निर्णय कर रहे हो, अच्छी है या नहीं का निर्णय कर रहे हो। और जैसे ही बाहर आके देखते हो आपकी पत्नी कहती है हाँ ठीक तो लग रही है, और जैसे ही उसने कहा ठीक लग रही है तो ठीक है फाइनल करें कि हाँ, और आपने जैसे ही उससे बोला ठीक है, अभी टैग लग रहा है, बटन लग रहे हैं, फुंथरू लग रहे हैं, अभी आपने शरीर से उतारी भी नहीं है, ऐसे लेके जा भी नहीं सकते हो, पेमेंट भी नहीं हुआ है, बैग में रखी भी नहीं है। और जैसे ही आपने उतारी और बगल के काउंटर पर रखी और फिर कोई चुप का छावड़ा आए और उनने हाथ लगाया, भाई साहब मेरी है। अरे तेरी है, कहां से हो गई तेरी, बोलो मेरी कहां से हो गई, कहां से हुई, कैसे मानते हो अपनी, पैसे देने से तुम्हारी होगी ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोच लिया था इसलिए मेरी हो गई। तो तू तो पूरी दुनिया को सोच ले, तेरे बाप की हो जाएगी दुनिया। हाँ, हो यही क्या है कि मैंने ना जाने किन किन चीजों के बारे में सोच लिया है, और जिन जिन के बारे में मैंने सोच लिया उनको मैंने अपना मान लिया है। आगरा वालों से पूछो ताजमहल हमारा है, हिंदुस्तान वालों से पूछो ताजमहल हमारा है, तुम घुस पाए, क्या मुझे लगता है ये मेरा है, हो गया काम तेरा। और अब वो जो टी शर्ट है, कोई हाथ लगा के दिखाए, क्या संबंध है उसका कि तुमने पैसे दिए कि नहीं दिए, क्या संबंध है उसका कि तुम अभी घर पे ले गए कि नहीं ले गए, क्या संबंध है इस बात का कि तुमने पहनी कि नहीं पहनी। तुमने सिर्फ अपने विचार में ये डाला कि ये मेरा, खत्म हो गया काम। पूरी दुनिया को ऐसे मैंने अपना बना लिया है। तो दुखी नहीं होऊंगा मैं, मैंने तो मैंने दुख का समुद्र ओढ़ रखा है। मैंने पूरी दुनिया, जो मुझे दिखाई देता उसे मैं अपना बना लेता हूं। ये कैसी प्रवृत्ति है। अरे सती तो वो होती है जिसका एक पति होता है,
और हर पुरुष को देख के उसे पति का भाव आए तो सती नहीं है। सता व्रत पति। अब ये अशोक इस पर जरूर कमेंट करेंगे लास्ट में कि मैंने नया दम दे दिया, सता व्रत पति। तो अशोक जी कोई दूसरा शब्द हो तो वो बता देना आप बाद में, है? बजट जी से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े ज्ञानी है ये हिंदी के और इंग्लिश के, कि उस जमाने में लंदन अमेरिका पढ़ के आए थे, जिस जमाने में लोग कल्पना नहीं करते थे। समाज को ऐसे लोग काम करने वाले मिल जाएं तो इस समाज का सौभाग्य होता है, लेकिन समाज के एटीट्यूड में परेशानी है, इसे क्या करें। अब वो कभी समाज सुधारक मीटिंग करेंगे तब निपटेंगे, अभी नहीं, अभी तो आत्म सुधारक मीटिंग है अपनी। तो ऐसे व्यक्ति महासमिति के अध्यक्ष हों, काम कर रहे हों, फिर लोगों को तो ऑब्लाइज फील करना चाहिए। जिसको फुर्सत पड़ रही है, समाज के काम करने में पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, क्या मिलता है? अपना समय शक्ति हो जाती है, अपना घर का पैसा और जाता है, अपने व्यापार का समय हो जाता है, फिर भी काम करते हैं, पता नहीं कौन सी नहीं नाम इज्जत मिलता है। वो नाम इज्जत ना कहीं और इससे 100 गुना मिल जाता है, ऐसा नाम इज्जत मिलती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो कुछ काम समाज के होंगे नहीं, इसलिए फिर भी लोग करते हैं सब कुछ समझते हुए भी। तो मैं तो वो लोग जो समाज में काम करते हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, कहीं भी कोई भी, कि आप इतना काम करके दिया जला तो रहे हो, कम से कम कुछ करने का। मैंने उस दिन चीकू से कही और चीकू ने महेंद्र गिरधरवाल को जाके बात करी और इतना बुला लिया, तो आज कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उनके कुछ तो पल्ले पड़ाओ, कुछ तो लगा के हम कर लें। नीलिमा जी ने यहाँ शुरुआत करी कि आसान काम थे, नहीं थे, लेकिन लोगों के भाग्य से काम हो गया। और लोगों के भाग से मैं भी जो सोचता हूँ बोलने की वो नहीं, कुछ और निकल जाता है। वो मेरे सोचने से नहीं निकलता है, आपके भाग से निकलता है जो सुनना है आपको। तो मैं तो दुखी होना तो मैंने निश्चित कर ही रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी दुनिया को अपना बना लिया है, तो अपना बनाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। तो दुख वस्तु में नहीं है, दुख पर पदार्थ में नहीं है, दुख उस वस्तु को अपना मानने में है। अच्छा एक बार मुझे बताओ, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग गर्भपात करा लेते हैं, जो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि मैं हत्या कर रहा हूं। बस जो बच्चा गर्भ के अंदर है तुमने देखा नहीं है, तुम उसके तो हत्या कर दो, है ना? बाबूलाल जी सेठी साहब बैठे हैं क्या ये? अच्छा, ये तो दिखते तो और भी छोटे छोटे से, ज्यादा समझ में आती नहीं है। तो जो लोग, हाँ सेठी साहब आप बैठे हो, हाँ अब पहचान पाया मैंने। अब मैं, जो लोग गर्भ के अंदर बच्चे की हत्या कर देते हैं, और वही बच्चा अगर गर्भ के बाहर निकल आए एक ही दिन का सही, क्यों हत्या कर सकते उसकी? क्यों क्रांति भाई, क्यों नहीं कर सकते? तुमने गर्भ के अंदर तो उसको मार डाला, और गर्भ के बाद एक दिन हुआ है, एक दिन नहीं हुआ, अभी 1 घंटा ही हुआ है, अब मार सकते हो उसको? नहीं मार सकते। क्यों? पहले क्या हो गया था, अब क्या हो गया कि जब वो गर्भ के अंदर था तो तेरा अपनापन नहीं था, क्योंकि तूने देखा नहीं था। और गर्भ के बाहर आ गए तुझे अपनापन हो गया और तूने उसे देख लिया। तो गर्भ के बाहर आ गए तुझे अपनापन हो गया, तुझे अपना लगने लगा, तू हाथ नहीं लगा सकता उसे। तो खतरनाक बात कह रहा हूं, बच्चे ना दुख के कारण है ना सुख के कारण है, उस बच्चे में जो अपनापन है वो सुख दुख का कारण है। मैं एक ही बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, दुख का कारण क्या है? पर पदार्थ या उन पर पदार्थ के प्रति अपनापन। क्यों अनिल जी बोलो, मुरार क्या में दुख है? अपनेपन में है कि वस्तु में है? ये समझ लो, आज हो गया काम आज का। तो एक बेस्ट एग्जांपल है, पति पत्नी से नई नई शादी हुई और उनका बच्चा हो गया, 3 साल का बच्चा था। गांव में मेला लगा था, उन्होंने कहा चलो साहब मेले में चलते हैं। बच्चे को मेले में ले गए, खुद भी मेले में गए, एक झूले के पास खड़े थे, झूले को देख रहे थे। वो कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, और इतनी देर में वो बच्चा से उंगली छूटी और बच्चा घूमते 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 घूमते
पता नहीं कहाँ पहुंच गया। जब तक इन्हें देखा बच्चा कहाँ है, और बच्चा नहीं मिला। मेला खाली हो गया। बच्चा एक कोने में भीड़ के डर के मारे एक किसी कोने में दुबक के नींद आ रही थी, सो गया। पति पत्नी बहुत परेशान हुए, रात भर ढूंढते रहे कि बाहर निकल गया होगा, ये कर लिया होगा, और कितनी कितनी शंकाएं और कितनी कितनी बातें दिमाग में आ जाती है, उसकी कोई कल्पना नहीं है। बच्चा नहीं मिला। सुबह हरिजन झाड़ू लगाने आया तो बच्चा सोता हुआ मिला। हरिजन ने बच्चे को उठाया, थाने में जमा करा दिया। थाने वाले ने अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया। 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब बच्चा लगभग 8 साल का हो गया था। तो हलवाई था एक, और उस हलवाई को बच्चों की जरूरत पड़ती। अनाथ भाई अनाथ आश्रम से उस बच्चे को ले आया। अब वो बच्चा हलवाई की दुकान पे लोगों को सामान देता, पानी पिलाता, कढ़ाई साफ करता, बड़े बड़े बर्तन धोता, और वो हलवाई गालियां बकता। पता नहीं कौन सी गंदी नाली का कीड़ा आ गया है, पता नहीं कैसा आ गया है, कौन है, काम करता नहीं, हरामखोर, खाने को इतना चाहिए और काम कुछ करता नहीं, वो गालियां बेचारा खाता रहता। वो क्या करे, जिसके माँ बाप 3 साल की उम्र में छोड़ के चले गए हों, वो क्या जाने, क्या पहचाने उसे कुछ। रोज एक पति पत्नी, 2 पति पत्नी, वो रोज उसके दूध पीने आते शाम को। और एक दिन पत्नी बोलती है, जब वो डांट खा रहा था हलवाई की, कि अपना भी पप्पू अगर होता ना तो इतना ही बड़ा होता। तो पति कहता है, तू पागल है, अब यार मत दिला पप्पू की, हम थोड़े सेंटी हो जाते हैं, पर अब पप्पू तो मिलने वाला नहीं है। तो उसने कहा हलवाई से कि हमें कुछ नौकर की जरूरत है घर के काम के लिए, कभी कोई हो तो बताना। हलवाई कहता है, ये है ना ये गालियां बकते हुए हरामखोर है, काम करता नहीं है, मैं तो क्या करूं, अनाथ आश्रम से लाया हूं, ना जाने कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, ना जाने किसका पाप है, आप चाहो तो इसको उठा के ले जाओ। अब उसे तो चाहिए था, कोई मिल नहीं रहा था, तो दे उस लड़के को अपने यहाँ ले आए। अब वो बच्चा पप्पू पूरा मकान में झाड़ू करता, पोंछा करता और रोज डांट खाता। मालकिन कहती, पता नहीं लोग कैसे कैसे पाप करते हैं और पाप करके हमारे लिए छोड़ जाते हैं। अनाथ आश्रम से ले आए, तू पढ़ रहा है, हम कृपा कर रहे हैं तुझ पे, काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, कोई दिन में एक आध बार थप्पड़ भी खा लेता, बेचारा थक हार जाता, परेशान होता, खाना बनाना सीख गया, फिर रोटी परोसता, झाड़ू लगाता, खाना खिलाता, और लास्ट में जाके रसोई में अकेला बिना पंखे के सो जाता। और वहां बेडरूम में ऊपर अपने पप्पू की फोटो देख के आए दिन माँ रोती और पति से कहती, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे पप्पू को ढूंढ के नहीं ला सकते, तुम मेरे पप्पू को ढूंढ के क्यों नहीं ला सकते, मेरे पप्पू को ले तो आओ, कहाँ है मेरा पप्पू। और पति बेचारा चुपचाप सुनता रहता, जैसे पूरी दुनिया के पति चुपचाप सुनते रहते जब उनकी पत्नियां बोलती हैं। अच्छे पतियों की निशानी है ये, और मैं सब कुंवारों को ये बात कह रहा हूं, वो ये बात मैंने सुनील से सीखी है ना। क्या करें, अब चलो बहुत दिन हो गए, एक दिन पिकनिक पे हुआ है, अच्छा मौसम है, सावन का समय है, तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो पप्पू सामान उठा, अब बेचारा जितना बड़ा सूटकेस उससे आधा तो पप्पू, लेकिन मालकिन ने कहा है तो सूटकेस तो उठाना पड़ेगा। सूटकेस उठाया और डिग्गी में जैसे ही वो सूटकेस रख रहा था तो झुका, और झुका तो टी शर्ट तो ऑलरेडी छोटी थी, तो टी शर्ट थोड़ी सी और उठ गई। जैसे ही उठी तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे एक काले तिल का निशान दिखाई दिया। तो मालकिन ने अपने पति से बोला, सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ, और वहां से उसको बुलाओ, और यहाँ से पप्पू को हाथ खींचो। पप्पू सहमा हुआ, डरा हुआ, घोड़ाया हुआ आया और अंदर लेके पप्पू देखा, टी-शर्ट उतार, टी-शर्ट भाई, और अपने पति से कहा, देखो इसकी रीढ़ की हड्डी में तिल का निशान है। कौन सा तिल का निशान? तो वही तिल का निशान
जो अपने पप्पू की रीढ़ की हड्डी के नीचे से तीसरे गुरिये पे था। अच्छा, तो महिलाएं थोड़ी भावुक होती हैं, पुरुष थोड़े लॉजिकल होते हैं। तो उसने कहा सुन, एक निशान तो जांग पे भी था, इसकी पेंट उतरवा। अगर जांग का निशान भी वैसे ही का वैसे ही है, तो ये बोलते बोलते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुरंत उन्होंने पेंट उतरवाया। पेंट उतरवा के वो जांग का निशान जो कट लग गया था बचपन में ही, और वो निशान पड़ गया था। जैसे ही वो जांग का निशान देखा, तो मुझे कुछ आगे कहने की जरूरत है? बोलो संजय, कुछ कहने की जरूरत है? आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, शरीर सीने से चिपका लिया। कभी माथा चूमती, तो कभी ठोड़ी चूमती, तो कभी गाल चूमती, कभी उसकी हथेलियां चूमती, और अपने हाथों को दीवार से ठोक ठोक के मारती कि कौन सा काला समय था, कौन सी ऐसी बुद्धि फिर गई थी कि मैंने अपने ही पप्पू को मारा। अपने हाथों को चोट पहुंचाती, फिर पप्पू को चूमती, फिर अपने पति की टी शर्ट को ऐसे पकड़ के झकझोरती। हमारा पप्पू मिल गया, हमारा पप्पू। अब वो कहेगी, ए नाच बेटे, सुबह से तूने आज पोंछा नहीं लगाया है, पोंछा लगा ले। है? अब वो कहेगी कि जरा सांप को भूख लगी, जल्दी से खाना खिला दे। अब वो कहेगी कि कितना खाता है, पेट नहीं भरता तेरा। अब वो कहेगी कि रसोई में सो जा। हाँ कहेगी तो सही, पर ये कहेगी कुछ खाता ही नहीं है मेरा बेटा। तो 1 घंटे तक वो खा खा के फूल रहा था, न जाने नाच बेटा कितना खाता है, और 1 मिनट बाद कहती है तो कुछ खाता ही नहीं। अभी तक कहती थी कि कुछ काम करता नहीं है, और अब कहती है बेटा इतना काम क्यों करते हो। अब वो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के खाना नीचे नीचे बैठा रहेगा कि छाती पे बैठेगा? अब वो फटे पुराने कपड़े पहनेगा। ये जो फर्क आया, ये फर्क अशोक जी किस बात का आया? बच्चा वही था, बच्चा वही है जो जो 5 साल से उसके घर में रह रहा था, वही बच्चा है। संयोग का कोई फर्क नहीं है। संयोग तो उसी बच्चे का पिछले 5 साल से है। फर्क इस बात का है कि 5 साल से उस बच्चे को पर मान रही थी, और आज एक समय में उसने उस बच्चे को अपना मान लिया। ये भगवान आत्मा अनादि काल से हमारे पास ऐसा ही है। भगवान आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम, वही भगवान आत्मा अनादि काल से हमारे पास है, हमारा है, हमारे साथ है। एक समय के लिए भी उसका कोई विछोह नहीं हुआ है, लेकिन एक अभी तक उसे अपना नहीं माना, और जो मेरा नहीं था उसे अपना माना। इसी अनादि काल से मैं दुखी हूँ, और इसी का नाम मिथ्यात्व है। और श्री गुरु ने जब उपदेश दिया और उसे चिन्ह बताए कि ये चिन्ह है, अगर वो चैतन्य है और अगर वो मेरा है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, जिसके एक समय के नाम किस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, और वो चिन्ह तेरा है, वो भगवान आत्मा तेरा है। और मैंने उन चिन्हों की परीक्षा की, मैंने उन चिन्हों को देखा, और मुझे विश्वास हो गया कि ये मैं ही हूं। और जिस क्षण विश्वास हुआ, उस क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्यों शांति भाई बताओ? अनादि काल का मिथ्यात्व एक समय में ठीक हो जाएगा?
कि 5 साल का उस बच्चे को पराया मान रही थी, उसे अपना मानने में कितनी देर लगी संचित, बता कितनी देर लगी? बाबूलाल जी साहब कितनी देर लगी? तो ये जो अपनापन है, दुख अपनेपन का है, लेकिन वो अपनापन पर पदार्थों में इसलिए है, और वही अपनापन होगा तो वही अपनापन, लेकिन वो अपनापन अपने में हो जाए, अपनी आत्मा में हो जाए तो सम्यक की प्राप्ति हो गई। बोलो हितेन, ये हितेन मोटानी के नाम से देख रही है मुझे आएगी। फर्क इस बात का, इसके अलावा किस बात का फर्क है? तो सम्यक का मिथ्यात्व में क्या फर्क है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया वो मिथ्यात्व है, और जो अपना है उसे अपना मान लिया वो सम्यक है। तो समझते हमें कितनी देर लगेगी? तो बोलो कितनी देर लगेगी? कितनी देर का काम है उसमें? निर्मल जी, रमेश जी बताओ कितनी देर का काम है? अब सुनो, अब मेरी पिक्चर की शुरुआत तो अब होती है, अभी तक तो हुई नहीं थी। इतने में एक नर्स आई, सुनो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो गए होंगे, 3 महीने बाद एक नर्स आई, थोड़ी सी मोटी थी, थोड़ी सी काली सी थी, क्रिश्चियन नर्स थी। और वो आई और बैठ गई। उसने पूछा, भाभी जी आपने पहचाना? उसे तो पहचानी से लग रही हो, कुछ ख्याल नहीं आ रहा है कि हाँ थोड़ा समय तो हो गया, 8-10 साल हो गए हैं। और आपको याद है कि जब आपकी डिलीवरी हुई थी तो मैं ही आपकी सेवा में थी। हाँ मुझे याद आ गया, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था। यहाँ रखा तो था। इतने में कोई मेहमान आता है तो बच्चे तो आ ही जाते हैं पास में। तो पप्पू भी आ गया, अब पप्पू भी गोद में बैठ गया। भाई जी पप्पू को सहलाती रही, उसके बाल सहलाए, कभी हाथ सहलाए। हाँ बोलो बोलो क्यों आई थी तुम? तो नर्स कहती मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे अकेले में। कोई बात नहीं, ये अपना ही बेटा है, आप तो कर लो। नहीं मैं चाहती थोड़ी अकेले में करूं, मैं आपके पति के सामने भी नहीं करना चाहती। नहीं कोई बात नहीं, तुम तो कर सकती हो, कर लो। बेचारी क्या करती, उसने कर ली। बोली मुझे एक जरूरी बात कहनी है, मैं प्रायश्चित करने आई हूँ, क्योंकि कल मेरा रिटायरमेंट है और मैं कोई भी बोझ अपने सिर पे लेके नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैं ये प्रायश्चित करने आई हूँ कि जब आपका जब बच्चा हुआ था ना, और उसी समय एक किसी का बेटा और हुआ था, और मुझे उस व्यक्ति का बेटा मर गया था। तो उसने मुझसे कहा, नहीं सॉरी, वो किसी और का बेटा भी हुआ था, उसी समय आपका बेटा भी हुआ था, लेकिन आपके पति ने मुझे अकेले में बुला के मेरे हाथ से 1 लाख रुपए रखे और कहा कि मेरी पत्नी बहुत भावुक है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उससे नहीं कहोगी कि तुम्हारा बेटा मर गया है। और दूसरे 1 लाख रुपए और उसने मुझे दिए इस बात के लिए कि तुरंत किसी भी बच्चे को लाके उसके बगल में सुला दो, उसे पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा तो ये है। और ये पाप मेरे से हो गया, सिर्फ 2 लाख रुपए के पीछे। तुम्हारा असली बच्चा तो मर गया था, लेकिन जो बच्चा मैंने तुम्हारे बगल में रखा था वो तो किसी और लड़की का अवैध बच्चा था, जो शादी से पहले उसके हो गया था और वो अनाथ आश्रम में रखने जा रही थी, और मैंने उसे उठा के तुम्हारे बगल में रख दिया। क्या बोलती हो? मैं सच बोलती हूँ। और ये मैं साथ में 2 लाख रुपए भी लाई हूँ इस बात के लिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा परमात्मा मुझे सजा दे, मेरा ईसा मसीह मुझे सजा दे, और मैं आपको सौंपना चाहती हूँ कि 2 लाख भी ले लो, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। शैलेश भाई को बच्चा गोदी में बैठा है, अभी पप्पू अभी गोदी में बैठा है। क्या होगा बोलो मनोज जी, कमल जी बोलो।
मेरा पप्पू है वो। तुरंत उठा के उसने, ठीक चल चल उधर चल। वो बेचारा पप्पू तो समझ नहीं पा रहा है कि मेरी माँ को क्या हो गया। चल चल यहाँ से, गंदी नाली के कीड़े, न जाने किस किस का पाप है, कुलच्छी कहीं के हमारे यहाँ आ जाता है। अरे हुआ क्या? पप्पू वही है, वहीं बैठा हुआ है। एक समय पहले तक अपना मानती नहीं थी, एक समय बाद उसे अपना मानने लगी, फिर एक समय बाद अपना नहीं मानती है। क्या है ये? कि ड्रामा नहीं है तो क्या है? और मैं अनादिकाल से आज तक ऐसा ही ड्रामा करता आ रहा हूं। ना जाने किसे अपना मानता हूं, ना जाने किसे पराया मानता हूं, ना मेरे पास कोई परिभाषा है, ना डेफिनेशन है। और मेरे दुख का कारण ना पर पदार्थ है, मेरे दुख का कारण ना कोई वस्तु है, मेरे दुख का कारण ना स्त्री, रुपया, पैसा, धन दौलत, बच्चे, बहू ये है। मेरे दुख का कारण उसमें होने वाला अपनापन है। अब आज से बच्चा फिर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगा, फिर पोंछा लगाने लगा, फिर रोटी बनाने लगा, और फिर वही रसोई में बिना पंखे में सोने लगा। ये ड्रामा नहीं है? अनादिकाल से ऐसा ड्रामा हमारे साथ चलता जा रहा है। और अगर हमें सुखी होना है तो इस ड्रामे को बंद करना पड़ेगा। और ये ड्रामा कैसे बंद होगा, इसकी बात करेंगे कल। रवि भैया, रवि जी पढ़। रवि जी पढ़, मेरी आवाज सुन रहे क्या? मैंने सभी को आपकी जो बातें थी, जो अपन लोगों ने मीटिंग के बाद शेयर की थी, वो रात को एसपी भारिल साहब के साथ मैंने शेयर की थी। और उनकी आज की जो अपने बातें सुनी, उनसे शायद आपको क्लियर भी हो गया होगा कि उन्होंने आज अपने को 2 जनों से इंट्रोड्यूस भी कराया। और मैं आपको उनके कल नंबर भी शेयर कर दूंगा। और जो मटेरियल भारिल साहब ने कहा था वो अपने को आज या कल में उपलब्ध भी करा देंगे। वो मटेरियल भी हम आपको सब आपके पास पहुंचा देंगे। जो भी कई लोगों की क्वेरीज ये थी, वंदना जी की, मीनू जी की, सूर्य प्रकाश जी की, कई जनों की क्वेरी ये थी कि ऐसा हम स्टार्ट कहाँ से करें इन सब चीज़ों को। मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करूँ, वही चीज़ हमने रात को भारिल साहब से डिस्कस किया, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। कि कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से गुजर जाता है। जब वो वहाँ की भारी भारी वो देखते हैं, अनबॉक्स वगैरह देखते हैं, तो समझ में नहीं आता। और किसी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी की बातें सुनते हैं, किसी महात्मा की, साधु की सुनते हैं, तो ऊपर से गुजर जाती है। तो इसी सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट आपने हमारे को निकाल के दिया है। बहुत इजी प्रोसेस उसको कर दिया। बहुत स्टार्टिंग से अपन लोगों को ये सीखने का मौका मिलेगा। और कल उनके नंबर हम आपको सबको शेयर कर देंगे। और भारिल साहब ने जो मटेरियल अपने को उपलब्ध कराएंगे कल, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और किसी की कोई क्वेरी हो या कुछ बात करना है तो आप बताएं। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? तो एक बार हैंड अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। महेंद्र भाई साहब, हम वो सॉन्ग जो पर्यूषण का है, बिल्कुल चला दीजिए। 1 मिनट में चलाएंगे, बस थोड़ा वो डिस्कनेक्शन हो रहा था। 1 मिनट में कर रहे हैं, जब तक आप बात। जब तक मैं किसी से और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो वही पूछ रहा हूँ। थैंक यू महेंद्र भैया, थैंक यू। मतलब अभी मैंने वहाँ बात कर ली थी, अब दिखा नहीं रहे अभी। तो उनसे सबसे रात को बहुत देर बात हुई भारिल साहब से।
तो हाँ उनसे मैंने मैंने सारी सुना सर। कल हाँ, हाँ। सारी बातें उनसे हुई, तो मैंने उनको ये बताई सारी बातें सबकी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और उन्होंने कहा भी कि ये उल्टा मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोग खुल के ये बात तो कह रहे हो कि मेरे को कम से कम ये चाहिए। हमारे को उनको भी अच्छा लगा ये सुन के कि चलो स्टार्टिंग से कोई कुछ करना चाह रहा है। बिल्कुल भैया, क्योंकि हम लोग तो जीरो हैं और अब कहाँ से शुरू करना है ये हमारे सबकी मदद से करना चाहते हैं। नहीं, आप तो बहुत कुछ जानते होंगे, मैं तो बिल्कुल ही जीरो हूँ। नहीं भैया, कुछ भी नहीं आता है अभी तक, तो आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम तो इनसे सबसे सीखते हैं, जो उससे काम चला रहे हैं, सूर्य प्रकाश जी, सी एस जैन साहब, संजय भैया, इनसे जो सीखा है उससे काम चला रहे हैं। नहीं तो हम तो बिग जीरो थे, डबल जीरो। बिल्कुल यार, हमें हमें महेंद्र जी ऐसे मत कहो, हाँ आप भी अनुभवी हो, ऐसे मत कहो। नहीं नहीं, जो सच्चाई है उसको कहना चाहिए सी एस जैन साहब, जो सच्चाई है उसको स्वीकारना भी चाहिए। सच्चाई ये है कि आज हमारे जो चक्षु बंद थे उनको इन्होंने खोलने का प्रयास किया है, और मैं अपन उस सब पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जी, अच्छी बात है बस। अब ये भारिल साहब का सानिध्य अपने को मिल गया, सौभाग्य की बात है। चीकू भैया से मेरी बात हुई, चीकू भैया ने अब कहा, और जैसे हमने उन्होंने कल कहा कि जिनवाणी देखो, तो मैंने आज जिनवाणी देखी भी। आप ताज्जुब करो, लेकिन मेरे भी समझ में नहीं आई। जिनवाणी की शुरुआत स्तुति है, उसमें शुरुआत है, फिर वो है, तो किस चीज को पढ़ा जाए, किस चीज को आगे बढ़ाए, तो ये बेसिक जानकारी अपने को मिलेगी आगे। सबसे बड़ी बात है। भारिल साहब से बात करी थी जिनवाणी इनवाणी से, अब उनके सामने तो करूँ तो हंसी आ जाती है, डर भी लगता है उनसे। तो अब ये हाँ जिनवाणी पढ़े तो यहाँ से शव ऊपर से जाती है, इधर से बस जाती है, उधर से जाती है, समझ में नहीं आती है क्या जिनवाणी बला। प्रयास कर रहे हैं महेंद्र अपन भाई साहब, दिशा हेलो, में, अच्छी बात है। है अपन इस दिशा हम लोग रेडी हैं वो प्रेजेंटेशन का। सुनिए, बोलो। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप सुन रहे थे क्या? ओहो हो। मैं आपकी बात सुन रहा था। अरे आप कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, समझाने का काम हमारा है, आपका काम तो रुचि का है बस। आप नहीं बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो। मैंने आपकी व्यवस्था कर दी है कि नमोकार मंत्र से लेके आपकी शुरुआत होगी। फिर क्या समझना है, सत्य देव का स्वरूप क्या है, सच्ची जिनवाणी का स्वरूप क्या है, जीव और आत्मा क्या होता है, इन सब की बात क्रम से आपको ऐसे ग्रंथ भी मैं भिजवा दूंगा। तो मैंने आपको नंबर दिया ना नीशू का, आप उसको भेज दो, वैसे ग्रंथ भी आपको पहुंचा देंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सीक्वेंस। ऐसे आप पूजन की किताब उठा लोगे और उस पूजन की किताब में लिखा है जिनवाणी, और आप शुरू करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर उसके बाद आपको हफ्ते में एक बार वो अभी क्लास भी लगाएंगे, जिससे आपको शुरू से वो समझाएंगे, डाला तक, मुक्त प्रकाशक तक सब समझा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर जो 5 बहुत अच्छी बात। 15 मिनट रोज पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, जो भी उसमें आपको समझाएंगे। बहुत अच्छी बात। और कुछ नहीं चाहिए बस। थैंक यू भारिल साहब, आप बिल्कुल चिंता बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर, थैंक यू। भारिल साहब, हम लोग रेडी हैं। अपना एक भजन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं हमारे कलेक्शन से। 1 मिनट का है, 1.5 मिनट का। रजिस्ट्री में ज्यादा पैसे लगे, ₹1,00,000 लगी हुई है। नहीं, इसमें से जितनी बार रजिस्ट्री होती है ना उसका भी लगता है। इसके बाद में इसकी लीज के बाद 2000 तक की, तो 20 साल की लीज जमा करानी है। हाँ, वो तो तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी परमानेंट। रवि भैया, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं 1 मिनट चेक करूँ। आ गई, आ गई। आ गई आवाज? पुण्य कमालो सोने वाले का पैसे, उसको पैसे का मतलब यार, वो टैक्स तो बढ़िया टैक्स देना, बल्कि तेरे सेफ के लिए बता रहा हूँ। टैक्स दे दे, 2 लाख दे दो, टैक्स दे दे, उसको पैसे का मतलब है यार, बता रहा हूँ। अगर दूध देता है तो भी चेक ग्राम बना के जय जिनेंद्र पैसे देने पेमेंट।
एसपी को देता, मैं तो कहता हूँ 1 लाख की थी, एसपी को देता। पर्व है आया, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पर्युषण शुभ पर्व है आया, पर्युषण शुभ पर्व है आया, झूम उठा जग सारा, ऐसा धर्म हमारा हो जिन धर्म हमारा, ऐसा धर्म हमारा हो 10 लक्षण प्यारा। पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, पुण्य कमा लो प्रभु गुण गा लो, अवसर आया प्यारा, ऐसा धर्म हमारा हो जिन धर्म हमारा, ऐसा धर्म हमारा हो 10 लक्षण प्यारा। मत बैर किसी से रखना, यह क्षमा धर्म सिखलाता, जीवन में मान न करना है मार्दव धर्म बताता, मन में हो सहज सरलता, ये आर्जव धर्म सिखाता, छल कपट न हो जिस मन में, वह शौच धर्म कहलाता, झूठ वचन मत कभी बोलना हो, झूठ वचन मत कभी बोलना, सत्य धर्म का नारा, ऐसा धर्म हमारा हो जिन धर्म हमारा, ऐसा धर्म हमारा हो 10 लक्षण प्यारा। संयम धर्म बिना ये जीवन होता है अधूरा, करो तपस्या मन से, तप मोक्ष को करता पूरा, छोटे छोटे नियमों से यह त्याग धर्म पल जाता, कुछ भी नहीं जग में अपना, आकिंचन धर्म बताता, ब्रह्मचर्य की महिमा न्यारी हो, ब्रह्मचर्य की महिमा न्यारी, क्षमा वाणी की बारी, ऐसा धर्म हमारा हो जिन धर्म हमारा, ऐसा धर्म हमारा हो 10 लक्षण प्यारा। जय जिनेंद्र। सभी को सादर आप अनम्यूट करिए, अगर आवाज आ रही है। आपको कोई चर्चा करनी है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोग्राम की हमारा ये दी एंड होता है यहाँ पे। रवि भैया सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। मेरा ये कहना था आपसे कि अभी हम लोग एक बार सारे ऑफिस ब्यूरोस इकट्ठे हैं इसमें, अब हम लोग हमारी एक ऑफिशियली मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो एक बार मैं इसको डिसकंटिन्यू करूं या इसी में कंटिन्यू कर पाएंगे हम? नहीं, रीस्टार्ट कर लेते हैं महेंद्र भैया, रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार मैं रीस्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए क्विट कर रहा हूँ, वापस आता हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है रवि भैया? ठीक है जी। हाँ मुद्रा, एक बार मेरा वो कर दो, बंद कर दे एक बार। आदमी भगवान कुछ भी दे दे, कोई भी खुश